गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बडीज। आज से हम एक नई फिलअप सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने सारे ग्रामर्स रूल्स को कवर करने की कोशिश की है, जो कि नहीं ना कि आपको फिलअप्स सिखाएगा, बट एरर डिटेक्शन को कैसे अप्रोच करना है, उसमें ग्रामर्स का यूज कैसे हो रहा है, उसको भी जानने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आप कोई भी हमारे अगले अपडेट्स को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आई डैश ऑनेस्ट मैन यस्टरडे। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्टिकल का एरर है। ठीक है, तो हम अप्रोच वन बाय वन करेंगे। तो द डेफिनेट आर्टिकल में आता है, एन देखेंगे, ए क्यों नहीं आएगा, ए एन मतलब दो में से एक ही आएगा। तो जब हम इसे पढ़ेंगे, ऑनेस्ट जो वर्ड है, जब ए एन एन हम उसमें लगाएंगे जिसका वॉवेल साउंड हो, प्रोनाउंसिएशन का, जब हम प्रोनाउंस करते हैं उसे, तो उसका साउंड अगर वॉवेल में आता है, ए ई आई ओ यू में आता है, तो हम उसे एन लगाते हैं और बाकी में ए का यूज करते हैं। तो इस ऑनेस्ट वर्ड में एच साइलेंट है। ठीक है, तो ये ऑनेस्ट है। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो एन आएगा। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज सी इज गुड डैश इंग्लिश। सो सी इज गुड, जब भी एट का यूज हम किस पे, गुड एट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जब हम गुड एट के बारे में बोलेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल। किसी में कोई स्किल है तो इंग्लिश लर्निंग स्किल की बात हो रही है। ठीक है, और किसी एक सेटअप की अगर बात हो रही है तो उसमें गुड इन आ जाएगा। ठीक है, सी इज गुड परफॉर्मर, सी इज गुड इन मीटिंग वगैरह, मतलब किसी एक स्पेसिफिक सेटअप में आप काम कर रहे हैं और उसमें जब हम बात करेंगे तो वहां पे गुड इन आएगा। अदरवाइज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो ये एक स्किल की बात है, तो यहाँ पे गुड एट इज राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Neither Ram nor his friends dash coming. So look at the options. Neither Ram nor his friends. तो आप देखेंगे इसमें जो neither nor है वो हमेशा जो आपका वर्ब है नियरेस्ट को यूज करता है। तो इसका नियरेस्ट कौन सा है आप देखेंगे, नाउन इसमें कौन सा है, एक तो राम नाउन हो गया, एक दूसरा नाउन कौन सा है, या नाउन बोलो या सब्जेक्ट बोलो। तो पहला सब्जेक्ट आपका राम हो गया, दूसरा सब्जेक्ट इज फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, तो इसमें ये नियरेस्ट को चूज करता है, तो ये जो ब्लैंक से नियरेस्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरल है, तो इसमें प्लूरल कौन सा है पहले वो देखेंगे। सपोज यहाँ पे वर्स की जगह अगर वर होता तो आप में और कंफ्यूजन होती है। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे कोई टाइम इंडिकेटिंग दिया होता, ताकि टाइम इंडिकेशन जिससे आप पता कर पाते कि ये पास्ट वाला यूज टेंस है या प्रेजेंट वाला है। सिंस यहाँ पे ऐसी कोई सेंटेंस में रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको नहीं दिया गया, हमें सिर्फ एक प्लूरल ढूंढना है, तो प्लूरल यहाँ पे आर है, तो राइट आंसर हियर इज आर। राइट, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश टू दिल्ली लास्ट वीक। सो यहाँ पे गो, गोज, वेंट एंड गॉन तीनों फॉर्म दिए हुए हैं उसके। ठीक है, और एस और ईएस वाला फॉर्म भी दिया गया, गो, वेंट, गॉन। अब इसमें टाइम इंडिकेशन दिया गया है, जब भी आपको ऐसा सेम ऑप्शंस है, तो इसमें आप देखिए लास्ट वीक की बात है, तो लास्ट वीक कम्स अंडर ये जो टाइम इंडिकेशन है, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सब आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। किस में आएगा, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंड फॉर्म आता है, राइट, V2 फॉर्म। तो ही वेंट इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट वन इज इफ आई डैश यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है।
ठीक है, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं एक सिचुएशन जिसमें, मतलब मैं बोल रहा हूं अगर मैं ऐसा होता, ये सिचुएशन रियल नहीं है, अनरियल सिचुएशन है, पर हम इसे क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। इफ आई वर यू, एक ये बोल रहा हूं अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मतलब बेस वर्ब जो भी है इसमें, ठीक है। इफ आई, तो यहाँ पे पहली बात आएगा आई के साथ वर, ठीक है। आई के साथ क्या आएगा, इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ, अब इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है इसमें इफ में शो, और आई वर यू डैश, हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है ना, डैश आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। तो जब भी ऐसे कंडीशनल सेंटेंस हो तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, इफ है तो आई के साथ आई वर आएगा, इफ आई वर यू या कुछ भी। तो जब भी ये इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस आता है तो आपको वर का यूज करना है, ठीक है, राइट। और यहां पे भी देखना है सेम यूज होगा वुड, राइट। इज इट क्लियर? चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। हमने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स दिए हुए हैं। आपको अगर चाहिए ये पीडीएफ आपके रेफरेंस के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं बायो में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंगा इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द गंगा इज, ये क्या है, लॉन्गेस्ट। आप यहाँ पे फॉर्म देखिए, हम यहाँ पे डिग्री की बात कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग हियर। जब भी कंपैरिजन की बात होगी, ठीक है, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। किस लिए यूज होती है, फॉर कंपैरिजन। तो इसमें आर्टिकल डेफिनेट, जो डेफिनेट आर्टिकल है वो लगता है द, राइट। तो आंसर इज द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। आंसर मेरे मुंह से निकल गया। सी स्पीक्स इंग्लिश, तो इसमें आंसर क्या आएगा, देखिए फ्लुएंट है, फ्लुएंटली है, फ्लुएंसी है एंड मोर फ्लुएंट है, ठीक है, कंपैरिजन वाला भी है। तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर में है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो अब जो आएगा वो क्या होगा, एड ऑन करेगा, तो वो होगा एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब में आप एलवाई देखने को मिलता है आपको, ठीक है। एडवर्ब जो आपको वर्ब के बारे में बताता है। तो कैसे पता चलेगा, सी स्पीक्स इंग्लिश, तो आप इसे क्वेश्चन करो, हाउ सी स्पीक्स, कैसे बोलती है, बहुत ही फ्लुएंटली बोलती है, ठीक है, फ्लुएंटली, एलवाई, ठीक है। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1, उसमें एस और ES वाला वर्ड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस एडवर्ब होगा, ठीक है। तो इसका एडवर्ब क्या है, फ्लुएंटली, क्या है, फ्लुएंटली, क्या है, फ्लुएंटली, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज लिव्ड हियर डैश 2015। तो मैंने जब भी बताया है कि जब 4 है तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ड्यूरेशन होगा कि मैं आई एम लिविंग हियर फॉर 5 years, ऐसे होगा। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, तब वहां पे सिंस लगाना है। क्या आएगा, सिंस। मैं कब से रह रहा हूं यहाँ पे, 2015 से, ठीक है। और फ्रॉम, आई एम लिविंग हियर फ्रॉम, मतलब 2 ड्यूरेशन अगर दी है तब आपको इसे यूज करना है। और बाई का तो यहाँ पे कोई यूज हो नहीं सकता है, ठीक है। जब 2 ड्यूरेशन बताया, आई एम लिविंग हियर फ्रॉम 2015 टू 2019, ऐसे कुछ दिया हो तो आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई प्रिफर टी डैश कॉफी। यहाँ पे देन है, टू है, फ्रॉम है, ओवर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों की अगेन हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, चॉइसेस के बारे में बात हो रही है कि मैं इसकी जगह इसको पसंद करूंगा। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा प्रिफर टू के साथ कुछ चीज़ों को आपको नोट करके रखना पड़ेगा, जो आपको काफ़ी यूज़फुल आगे भी होने वाला है। प्रिफर टू, हमेशा चॉइस के बारे में अगर बात करनी है तो प्रिफर के साथ हमेशा टू आएगा इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट चॉइसेस। ठीक है, जब हम भी चॉइस के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमेशा प्रिफर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। तो राइट आंसर इज टू। ठीक है, देन नहीं आएगा, आई प्रिफर देन, तो हम यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम नहीं बैठ रहा है, ओवर इसकी जगह इसके ओवर। ठीक है, तो इसका जो लोकेशन होता है, इसके सेंटेंस के साथ जो प्रपोजिशन आता है, कुछ फिक्स प्रपोजिशंस होते हैं, तो प्रिफर के साथ फिक्स क्या है, टू। ठीक है, इसके साथ आपको देन यूज नहीं करना या ओवर यूज नहीं करना, राइट। अगर करेंगे तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो जनरली क्या है, इसका स्ट्रक्चर ये रहता है, प्रीफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन आ जाएगा। अगर प्रीफर टू है प्लस वर्ब विथ आईएनजी वाला फॉर्म है कोई भी, ठीक है, तो टू फिर अगेन आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रीफर रीडिंग टू वॉचिंग टीवी। समझ रहे हैं आप? अगर आईएनजी वाला फॉर्म है, कंपैरिजन करेंगे तो दोनों सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता आई प्रीफर ड्रिंकिंग टू रीड, ऐसा नहीं होगा। अगर है तो वो पार्ट एरर वाला है, तो आप उसे, अगर एरर में इस तरीके से पूछा जाता है तो उसे एरर शो कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। द न्यूज डैश ट्रू, तो द न्यूज है, और कई बार हम लोग एग्जाम में SES देख के समझ जाते हैं प्लूरल है या सिंगुलर फॉर्म है। तो न्यूज क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, न्यूज क्या है, सिंगुलर है। अगर वो न्यूज सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ड कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर है, वर है, हैव है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आएगा इज, राइट। इज इट क्लियर? कोई डाउट आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द बॉयज डैश अ प्राइज। काफी बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, काफी इजी रूल है, पर कितने रूल्स हैं लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो जो भी सब्जेक्ट कभी भी बिगिन करता है इच ऑफ के साथ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके जो वर्ब है, अगर वर्ब है वो तो हमेशा सिंगुलर यूज करता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पे हेड आएगा, आर आएगा, हैव आएगा। ठीक है, क्या आएगा बताइए, ईच ऑफ द बॉयज, इस तो है नहीं, हैज सिंगुलर फॉर्म क्या है, हैव, मतलब ये किस सेंस में है, कोई चीज उनके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हैज। ईच बॉय हैज अ प्राइस। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म आएगा इसलिए हैव की जगह हैज आया। पार्ट मतलब पास्ट टेंस का कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें हेड का यूज नहीं कर रहे हैं, और प्लूरल यूज नहीं करना है। तो प्लूरल नहीं करना है तो आर हट गया, हैव हट गया। ठीक है ना, सिंगुलर यूज करना है इसलिए हैज, और पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं इसलिए हम हेड को यूज नहीं कर रहे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी आस्क्ड मी डैश आई वाज रेडी।
ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, सी आस्क मी, ठीक है, ये किस सेंस में है? हम किसी से पूछते हैं यस या नो के सेंस में क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइम पे। ठीक है, सी आस्क मी इफ, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? इफ। इसका स्ट्रक्चर क्या है? आस्क प्लस इफ की जगह वेदर भी हो सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, सी आस्क मी इफ आई वॉज रेडी। ठीक है, या तो ऐसे भी ही आस्क्ड वेदर आई न्यू द आंसर। ठीक है, किसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका है इफ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है आपको याद रखना है, आस्क्ड है प्लस इफ, या तो क्या हो सकता है वेदर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली हैड ही अराइव्ड एंड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, हार्डली हैड, तो हमेशा आप याद रख लीजिए हार्डली हैड के साथ हमेशा क्या आएगा? व्हेन। क्या आएगा? व्हेन। क्या आएगा? व्हेन। कुछ चीजें आप याद कर रहेंगे तो आपके लिए सीधे क्लियर नंबर है। ठीक है, ये क्या है? इनका कुछ सिंपल कोरिलेटिव रूल्स हैं, जैसे कि आप देखोगे हार्डली, स्कार्सली और इन दोनों के साथ हमेशा क्या आता है? व्हेन आता है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं अपनी बुक में, हार्डली एंड स्कार्सली के साथ हमेशा क्या आता है? व्हेन। और नो शूनर अगर आ जाए इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो क्या आएगा? देन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अपना राइट आंसर हो जाएगा व्हेन यू डैश ओवर द रूल्स। अब यहाँ पे क्या है? आपको ऑक्सिलरी को यूज करना है। ठीक है, जब भी आपको कंपल्शन की बात हो, ठीक है, जब भी कंपल्शन की बात हो तब मस्ट यूज करते हैं। कैन मतलब क्या आप ऐसा कर पाओगे, ठीक है, या परमिशन, दोनों के लिए यूज होता है। ये भी मे परमिशन के लिए हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी के लिए हो सकता है, माइट। यहाँ पे सेट कौन सा हो रहा है? यहाँ पे सेट हो रहा है ओनली वन, मस्ट, राइट। हम यहाँ पे रूल्स को कंपल्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जनरली क्या है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपका रूल है। ठीक है, यू मस्ट ओबे द रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक डैश बाय टैगोर। ठीक है, ये पहली बात तो ये क्या है? पैसिव में है। ठीक है, पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस को आप देखेंगे इसका अगर स्ट्रक्चर, तो जनरली इसका स्ट्रक्चर क्या आपको मिलता है? वॉज या वर या प्लस V3। ठीक है, तो V3 इसमें है, V3। ठीक है, पहली बात तो ये पास्ट की बात है, आपको ये समझना होगा, बुक लिखने की बात है। ठीक है, द बुक बाय टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, तो पास्ट की बात है कि उन्होंने। अब आपको वॉज या वर, तो पहली बात तो क्या आएगा? वॉज आएगा इसके साथ। और थर्ड फॉर्म क्या है? राइट का रिटर्न, तो वॉज रिटर्न एज करेक्ट आंसर। ये सेकंड फॉर्म है इसलिए नहीं आएगा। ये थर्ड फॉर्म अकेला है और ये इज राइट है इसलिए गलत है ना? समझ? अगर सिंपल प्रेजेंट में भी बताना चाहते पर इसके साथ क्या है? थर्ड फॉर्म नहीं है, तो सिंपल एक ही वॉज वर आएगा, राइट, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है? सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू डैश। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है और बहुत ज़्यादा बार लोग इसे मतलब मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, हम मतलब टू के बाद कई बार लोग क्या करते हैं? V1 का यूज़ कर लेते हैं जनरली। आई लुक फॉरवर्ड टू डैश यू। ठीक है, और कहीं तरीके से आपको और चीज़ें सेट नहीं होती, मैट या मीट्स,
ऐसा क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैट आता है ना मीट्स आता है। अब कंफ्यूजन मेनली जो होती है किसी को भी होता है मीट और मीटिंग में, ठीक है। और फिर टू को देख के वो क्या कर देते हैं, मीट लिख देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखेंगे जनरली रूल क्या है, आफ्टर लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या है, टू प्रपोजिशन है, ठीक है। वो क्या है, नॉट पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव। आपको इन्फिनेटिव समझ के हम क्या कर देते हैं, वहां पे मीट लगा देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमेशा लुक फॉरवर्ड टू अगर है तो उसके बाद नाउन प्लस जेरेंड आएगा, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में लुक फॉरवर्ड टू मिल जाए, ये वर्ड मिल जाता है, तो आपको क्या है, नाउन मीट प्लस जेरेंड फॉर्म, ठीक है। तो राइट आंसर जेरेंड क्या है, जेरेंड मीन्स आईएनजी वाला फॉर्म, जेरेंड मीन्स आईएनजी वाला फॉर्म, राइट। तो आईएनजी वाला फॉर्म यही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मीटिंग। ओके, नेक्स्ट, सी इज वन ऑफ द डैश स्टूडेंट्स। अब अगेन वन ऑफ दी आ गया, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, ठीक है। जब भी वन ऑफ दी आपको मिलेगा, ठीक है, तो जो उसका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, किस में आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में आएगा, ठीक है। तो उसमें ब्राइट नहीं आएगा। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स जो कंपेयर हम करते हैं कि ब्राइट, ब्राइटर एंड ब्राइटेस्ट, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, मतलब ब्राइटेस्ट आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको वन ऑफ द दिखे वहां पे आप क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को पुट करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज do mention in the comment section. I try to explain in more detailed, right? Okay, next question. Scarcely had I reached dash the train left, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी ये मैंने इससे पहले रूल कवर किया था, फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं। स्कैर्सली के साथ, हार्डली के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, व्हेन आएगा। क्या आएगा, स्कैर्सली और हार्डली के साथ हमेशा क्या आएगा, व्हेन। तो हमारा राइट आंसर हो गया व्हेन। और नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन। देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास, ठीक है। तो ये भी काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन को हमें ध्यान में रख के इसको डालना है, ठीक है। देयर इज लिटिल आएगा आंसर, फ्यू आएगा, मैनी आएगा, सेवरल आएगा, ठीक है। तो मिल्क है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी अब देखिए इसके ऑप्शंस, लिटिल ये काउंटेबल अनकाउंटेबल में आता है, यस आ जाता है। फ्यू आता है, ये काउंटेबल में आता है। मैनी काउंटेबल में आता है। सेवरल भी काउंटेबल नाउन में के लिए यूज होता है। तो हियर राइट आंसर इज लिटिल, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें जनरली आपको कन्फ्यूजन किस में होना चाहिए था, अगर हो सकता था इसके साथ एक और ऑप्शन आ जाता, अ लिटल या लिटिल। जनरली अ लिटल, लिटल, द लिटल, ठीक है, ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है। तो लिटिल है तो सिंपल, ये काउंटेबल नाउन के लिए एक ही यूज होता है, तो आंसर आएगा देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड वॉज पनिश्ड डैश टेलिंग अ लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शंस क्या है, फॉर, बाई, विथ, एट, ठीक है। यहाँ पे आपको पुट करना है प्रपोजिशन, ठीक है। तो इसमें दो चीज हैं, इसको अभी तो ये ब्लैंक है, प्रपोजिशन वाला पोर्शन ब्लैंक है। हो सकता है प्रपोजिशन दिया हो, ये वाला पोर्शन ब्लैंक हो, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको प्रपोजिशन मिले, फॉर, ऑफ, इन, ऑन, एट, बाई, अबाउट, कुछ भी,
तो आपको क्या करना है, नाउन या जिरेंड का वी आईएनजी वाला फॉर्म ये यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, समझ गए। तो इसमें रीजन की बात है, द चाइल्ड वॉज पनिश, उसे पनिशमेंट क्यों मिला, वी हैव टू पुट रीजन हियर, हमें यहाँ पे रीजन देना है, राइट। तो रीजन के लिए यूज यहाँ पे क्या होता है, फॉर। बाई मतलब मीडियम की रिकॉर्ड, कैसे पनिशमेंट किया गया, विथ किस चीज से किया गया, एट क्या है, डिस्टेंस या टाइम को शो करता है ये प्रपोजिशन। तो 4 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? लेट्स move on to another question. He succeeded dash solving the puzzle. देखिए अच्छे से क्वेश्चन को, यहाँ पे बहुत सी बार ये हमें बहुत इजी क्वेश्चन लगता है ये, पर सबसे ज़्यादा गलतियां लोग इसमें करते हैं और अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ही सक्सीडेड, और इसमें ज़रूरी नहीं है इसी पैटर्न में उसे पूछा जाए, ठीक है, धीरे धीरे उसका लेवल हाई होता है। हो सकता है इसको आंसर दे रखा हो और आगे वाला ब्लैंक छोड़ रखा हो, ताकि आपको पता चले कि भाई सक्सीडेड के साथ अगला जनरली अगर हम पढ़ रहे हैं, टाइम एंड अगेन पढ़ रहे हैं, तो क्या वर्ड आएगा हमें पता चल जाएगा। सक्सीड क्या है, इसके साथ कुछ फिक्स, ये प्रोपोजिशन फिक्स है। सक्सीडेड के साथ क्या आता है, इन आता है, राइट। सक्सीडेड इन एट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि सक्सीडेड के साथ इन आता है, आपका करेक्ट हो जाए। पर जैसे ही एग्जाम में से दूसरे फॉर्म में पूछा जाएगा, ही सक्सीडेड इन डैश द पजल, आपको सॉल्विंग की जगह सॉल्व लिखा है, सॉल्व लिखा है और कुछ लिखा है, अब वहां फील करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए ये ग्रामर रूल को, ठीक है। सक्सीडेड इन या इंसिस्ट ऑन, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है तो प्लीज अवॉइड करिएगा, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम या लुक फॉरवर्ड टू, इसका एक सेंटेंस हम लुक फॉरवर्ड का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। वर्ब विथ आईएनजी, ठीक है, वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म। इज इट क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, सक्सीड इन, इंसिस्ट ऑन, प्रिवेंट फ्रॉम, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। इसके साथ वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। सी एज वेल एज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एज वेल एज हर सिस्टर्स डैश इनवाइटेड। अब इसमें भी कई बार लोग मिस्टेक कर देते हैं कभी। अब यहाँ पे ये डाउट आएगा, अब सी एज वेल एज हर सिस्टर्स, अब रेफर क्या हर सिस्टर्स को करना है या सी को करना है, इसमें लोगों को क्या डाउट आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी सेंटेंस में आपको एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, यहाँ जगह तो लग नहीं रही, लिख दें, और हैंड राइटिंग में मेरा अच्छा नहीं है, लाओ इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लिख सको, ठीक है। जब भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे दिखेगा ये, अच्छा इसको PRS कर देते हैं, जब भी सेंटेंस में आपको एज वेल एज, अलोंग विथ, ये आप अगर याद रख लेंगे तो आगे चल के आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगा। टुगेदर विथ, अभी कुछ एफकेट एग्ज़ाम भी आ रहे हैं या और भी आई थिंक CDS वगैरह, ये कुछ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल। अगर आपको लग रहा है यूज़फुल है तो, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे और इम्प्रूव करना है, क्या चीज़ें और डालनी है जो आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए कवर होता है, ठीक है। SSC हो, बैंकिंग हो, एफकेट हो या CDS हो, ठीक है, या CAPF हो या CRPF हो, कोई भी हो, ठीक है। रूल्स आर सेम, और इवन हमें बोलने में भी आसानी होती है। अगर हम ग्रामर से अवेयर नहीं है तो यूजुअली क्या है, फिर ज़्यादातर फिर गलत ही हम बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमारा इंप्रेशन डाउन जाता है, खराब जाता है।
अच्छा नेक्स्ट, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा इसको आपको क्लियर है कि नहीं है अभी? तो ये जब भी हो, एक्चुअली मुझे लग रहा है अभी हुआ नहीं है, बातों में हम भूल गए। सी एज वेल एज हर सिस्टर्स, या तो सेंटेंस में या तो आपको एज वेल एज मिलेगा, या तो अलोंग विथ मिले, या टुगेदर विथ मिले। तो आपको हमेशा क्या करना है, वर्ब हमेशा किसके साथ एग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के पास। आप इसे लिख सकते हैं, हमेशा किसके साथ एग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, किसके साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट, ये यहाँ पे अगर वर्ब आएगा तो इसका फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा, सी, ये दूसरा है। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी के साथ क्या आएगा, ठीक है, तो वर्ब तो आएगा नहीं, वर आएगा, नो। वॉज आ सकता है, हाँ आ सकता है, सिंगुलर है, हैव नहीं, आर नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वॉज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो सूनर हैड वी सेट डाउन एंड डैश द बेल रैंग। ये ऑलरेडी हमने इससे पहले से कवर किया था। ठीक है, तो नो सूनर के साथ जब भी आपको सेंटेंस में नो सूनर दिखेगा, आपको क्या यूज करना है, देन। क्या यूज करना है, देन, राइट। और कौन सा देन, इसमें दो देन है, THAN। जनरली इसमें कई बार मिस्टेक हो जाता है, और जो एक इजी नंबर है, बच्चों ने, हमने एफर्ट डाल के, हमारे दोस्तों ने एफर्ट डाल के याद भी रखा है, देन आता है नो सूनर के साथ, पर गलत ऑप्शन जल्दबाजी में सिलेक्ट करने की वजह से गलती हो जाती है। ठीक है, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डिनाइड डैश द मनी। अब बोलोगे ये तो बहुत ही ईजी है, पर इसमें मतलब कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखने वाली है। भाई डिनाइड है, ही डिनाइड टू स्टील द मनी, टू स्टील कर देते हैं, स्टीलिंग तो सेट हो नहीं रहा। ही डिनाइड स्टीलिंग द मनी, ही डिनाइड स्टील, ही डिनाइड स्टोलन। तो ज़्यादातर लोगों को टू स्टील ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, या तो कोई स्टोलन कर देगा, ही डिनाइड स्टोलन द मनी। ठीक है, पर यहाँ पे एक ग्रामर का रूल है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर उसे आप याद रखेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो पहले मैं, आप नोट कर सकते हैं, मैं आप पहले वाला ये सब मिटा देता हूँ ताकि आपको बाकी का भी याद रहे। ठीक है, तो नो सूनर वाला तो हो गया, ही डिनाइड। ठीक है, ही डिनाइड, जब भी आप देखेंगे सेंटेंस में कुछ वर्ब्स हैं, सम वर्ब्स आर देयर, कुछ वर्ब हैं जो हमेशा क्या फॉलो करते हैं, ING वाला फॉर्म को फॉलो करते हैं, जैसे कि डिनाई, एडमिट, बार फिर से अवॉइड हटाते हैं इसको। ठीक है, डिनाई, डिनाइड, ठीक है, डिनाई, डिनाई हुआ, एडमिट हुआ, अवॉइड हुआ, एंजॉय हुआ, फिनिश हुआ, माइंड हुआ, या सजेस्ट हुआ। जब भी इनमें से कुछ भी आता है आप इसे नोट डाउन, सजेस्ट, माइंड, फिनिश, एंजॉय, अवॉइड, एडमिट एंड डिनाई, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, वी प्लस ING फॉर्म आएगा। कौन सा वर्ब का, जिरेंड फॉर्म आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डिनाइड है, डिनाई का फॉर्म है, तो हमेशा क्या आएगा, स्टीलिंग इज द आंसर। ठीक है, लास्ट, हमारा लास्ट ऑप्शन है, द कमिटी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ठीक है, तो हमेशा जनरली क्या है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, द कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या है, सिंगुलर वर्ब को यूज करती है। हम ये द कमिटी क्या है, कमिटी में मतलब ढेर सारे जिसमें मेंबर से जो बनता है, और जो एक है, कमिटी को एज अ सिंगुलर माना जाता है। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन, इट ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है, द कमिटी डिवाइडेड इनटू इट्स ओपिनियन। ठीक है,
देखेंगे इसमें क्या क्या है। वॉज है, आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। वर आ सकता है, नहीं आ सकता। हैज आ सकता, इट आ सकता है। ऑलरेडी क्या है, द कमिटी डेस डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, वो चीज उसमें हम क्या बोल रहे हैं, ओपिनियन में डिवाइडेड है, ऑलरेडी वो एक्शन हो रखा है, तो भी प्रेजेंट वाली कोई कहानी नहीं है, हैज भी आ नहीं सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वॉज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।